हेलो प्यारे बच्चों, जेई मेंस का पहला सेशन यानी कि जनवरी सेशन अब कंप्लीट हो चुका है। और इसके कंप्लीट होने के बाद बहुत से बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जेई मेंस एग्ज़ाम दिया था उनके दिमाग में और बाकी जो बच्चे हैं उनके दिमाग में भी ये डाउट आ रहा होगा अब कि यार अगला मुझे क्या करना है। एक एंजाइटी क्रिएट हो रही है दिमाग में कि नेक्स्ट क्या होगा। तो बच्चों अभी आपको कुछ नहीं करना है, अपने अप्रैल सेशन के लिए तैयारी चालू कर देनी है। जनवरी का सेशन कैसा रहा इससे कोई मतलब नहीं है। जनवरी सेशन की जो फाइंडिंग्स रही हैं, आपकी लर्निंग्स रही हैं, हाँ उनको यूज़ करके आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आप कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा, कितने मार्क्स होंगे, कितनी परसेंटाइल आएगी, ये सब चीज़ें आपको सोचने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो भी जाता है तब भी, और नहीं होता तब भी, अप्रैल सेशन आपको फुल फ्लैश प्रिपरेशन से देना ही है। क्योंकि बाई चांस वहाँ आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं, अच्छा परसेंटाइल अगर आपको मिल जाता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और जो जेई एडवांस का पेपर है उसके अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको अभी से मेंस का जो सेशन 2 है उस पर फोकस करना है, उसी के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब जेई मेंस का सेशन 1 हो चुका है तो फिर आगे क्या क्या स्टेप्स होने हैं, यानी एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, प्रोविजनल आंसर की कब आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा। तो बच्चों इस संडे यानी कि 1 फेब तक हो सकता है जेई मेंस जो हैं उनके ओरिजिनल पेपर एनटीए डिस्प्ले करने लगे, यानी कि ओरिजिनल पेपर जो हैं आपको वो मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली 1 फरवरी तक। जब ओरिजिनल पेपर आपको मिल जाएगा उसके बाद 2 या 3 दिन में आपको जो रेस्पॉन्स शीट है वो भी मिल जाएगी कि आपने बेसिकली किस क्वेश्चन में क्या आंसर फिल किया था। साथ में प्रोविजनल आंसर की भी एनटीए प्रोवाइड करेगा। प्रोविजनल आंसर की का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फाइनल आंसर की है, नहीं। प्रोविजनल आंसर की का मतलब ये है कि एनटीए ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है, उनके जो एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो सकता था। हो सकता है वो गलत हो सकता है उन्होंने प्राइमरली कुछ और सोचा हो क्वेश्चन में लेकिन किसी और वजह से क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो फाइनल आंसर की हो गई, ठीक है। तो प्रोविजनल आंसर की और रेस्पॉन्स शीट जब आ जाएगी तो उस केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो रेस्पॉन्स शीट है आपको उसको तुरंत डाउनलोड कर लेना है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि रेस्पॉन्स शीट जो है वो अपलोड हुई, फिर एनटीए ने उनको हटा लिया, बाद में फिर उनको अपलोड किया था। कुछ बच्चों की तरफ से ये एड्रेस हुआ कि हमारी जो ओरिजिनल आंसर की है वो कुछ और थी और अभी जो शो हो रही है वो कुछ और है, मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके आया था या कुछ और आ रहा है। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए उनके अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, बट बच्चों ने जो रिपोर्ट किया था लास्ट टाइम वो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी मिस्टेक हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो ओरिजिनल रेस्पॉन्स शीट दिखाई जा रही है एनटीए की तरफ से, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर आप मैच करेंगे उनके जो प्रोविजनल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग आपको अगर लगता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर उनका जो प्रोविजनल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग कुछ और है और मेरा आंसर कुछ और आना चाहिए, तो अब आपको ढूंढना है वो एक सोर्स जिसके थ्रू आप आंसर की को चैलेंज करने वाले हैं। प्रोविजनल आंसर की जब डिस्प्ले होगी तो उसके 2 से 3 दिन का टाइम पीरियड रहता है जिसमें आप ओरिजिनल आंसर की के लिए जो चेंजेस चाहते हैं, यानी कि आप प्रोविजनल आंसर की में जो चेंजेस चाहते हैं, जो आप क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं 2 से 3 दिन के टाइम पीरियड में। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, एक तो 200 रुपये फीस होगी उसकी पर क्वेश्चन। दूसरी चीज़ ये नॉन रिफंडेबल है, यानी रिफंड नहीं होगा। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कई बार कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है जहां आपको लग रहा है कि यार और बच्चे भी इसको तो चैलेंज कर रहे होंगे, तो आप जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को खुद से ही चैलेंज करें। ये भी सोचा जा सकता है कि भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर इसका यही आना है, उन्होंने गलत दे दिया तो इसको कोई और भी चैलेंज कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने चैलेंज नहीं किया है तो आंसर की में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। किसी और ने अगर चैलेंज कर दिया है और वहाँ आंसर बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मार्क्स मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओरिजिनल रेस्पॉन्स शीट आपकी जो है उसको डाउनलोड करेंगे, प्रोविजनल आंसर की से मैच करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ आपको दिखती है तो क्वेश्चन को आप चैलेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन चैलेंज होंगे उसके बाद फिर आएगी फाइनल आंसर की। ये फाइनल आंसर की जो आएगी बच्चों, इसमें हो सकता है 10 फरवरी तक का टाइम लग जाए, यानी 10 से लेके 12 फरवरी के बीच में एक तो फाइनल आंसर की आएगी, इसके साथ साथ रिजल्ट आएगा।
तो रिजल्ट का जो डेट एनटीए ने दिया है वो 12 फरवरी दिया है, लेकिन 10 से 12 के बीच में ओरिजिनल आंसर की के साथ साथ हो सकता है रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब होने वाली हैं, यानी सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिनल पेपर डिस्प्ले होंगे एनटीए की तरफ से, फिर आपका जो रेस्पॉन्स सीट है वो आपको मिलेगा, प्रोविजनल आंसर की मिलेगी, आंसर की में आपके जो चैलेंजेस हैं आप उनको चैलेंज को रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद फिर फाइनल आंसर की बनेगी और फाइनली आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो बच्चों ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो अब होने वाला है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये चीज़ें तो होनी है, अपने हिसाब से ही होंगी, है ना। तो बच्चों आपको दिमाग किस चीज़ में लगाना है, अब दिमाग लगाना है अप्रैल सेशन की तैयारी में। उसकी तैयारी के लिए आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, जिस तरह के पेपर्स जनवरी सेशन में आए हैं उस तरह के पेपर्स वो कहाँ मिलेंगे, माई एग्जाम्स प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। हमारी एक टेस्ट सीरीज है जो 10 मार्च से स्टार्ट होगी, 10 से लेकर 28 मार्च तक हमने करीब 10 पेपर डिज़ाइन किए हैं, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे ये, और बिल्कुल उसी पैटर्न के पेपर्स होंगे जो कि जनवरी सेशन में आपको देखने को मिले हैं। तो बच्चों इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपना प्रिपरेशन कैरी कर सकते हैं फॉर अप्रैल सेशन। तो चलिए ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें माई एग्जाम्स चैनल के साथ में। थैंक यू।